आज हम संविधान एक्सप्रेस का ये दूसरा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है इसमें, संविधान में कैसे कैसे इसका वर्णन किया गया है, सभी को आज हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। इससे पहले संविधान एक्सप्रेस का प्रथम पाठ है जिसमें भारत के राज्यों के संघ के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, जिसमें वर्णन है भारत के बारे में। वो आपको इस पहला पाठ में मिल जाएगा। और ये है आपका दूसरा पाठ जिसमें आपको संविधान के दूसरा पाठ में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे एक क्षेत्र होगा तो उसमें कुछ लोग नागरिक भी रहेंगे, तो उस नागरिक के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे में यहाँ नागरिक रहेंगे, कैसे कैसे में नागरिकता खत्म हो जाएगी, कैसे किसी देश के नागरिक हो जाते हैं तो उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। इस प्रकार से सभी चीज का इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यह है नागरिकता। नागरिकता का वर्णन कहाँ है, तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद कितना से, अनुच्छेद 4 से लेकर के 5 से लेकर के कहाँ तक है, 11 तक, 4 तक आपका किसमें है, तो भारत राज्यों का मतलब भारत और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। उसके बाद अगली बार आ जाता है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपके नागरिकता के बारे में वर्णन है। उसके बाद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व के है वर्णन। उसके बाद मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। इस प्रकार से देखते हैं हम नागरिकता। तो नागरिकता जब हमारा संविधान बन रहा था तो उससे पहले कुछ देशों का संविधान बन चुका था। जैसे अमेरिका का, ब्रिटिश में तो मौखिक संविधान है, लेकिन वहां इस तरह का एक प्रावधान था कि वहां की नागरिकता जो होगी वो एकल नागरिकता होगी। तो एकल नागरिकता सबसे पहले हमारा देश में नागरिकता कैसी है, तो एकल है, एकल। तो एकल नागरिकता कहां से लिया गया, तो ये आप ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। कहां से, तो ब्रिटिश के, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड, तो यहाँ के संविधान से लिया गया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब होता है कि एक ही नागरिक है। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए आप बिहार के निवासी हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो आप बिहार के क्या हो गए, निवासी हो गए, लेकिन नागरिक किसका होंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ भारत का होंगे। भारत में रहते हैं तो भारत के नागरिक होंगे। तो इस प्रकार की नागरिकता को एकल नागरिकता कहते हैं। एक देश में रहना, एक नागरिक होना। और बिहार में किसी भी राज्य में रहे तो आप राज्य के निवासी हो जाएंगे। तो इसका वर्णन कैसे कैसे किया गया है, तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि अनुच्छेद 5 में है कि नागरिकता प्रारंभ में कैसी थी। जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश में जो जो व्यक्ति थे, रह रहे थे, उन सबको क्या दिया गया, नागरिकता दिया गया, कि वो सब भारत के नागरिक होंगे। यह संविधान के प्रारंभ में इसके बारे में कहा गया कि जो यहाँ देश आजाद कराने में जो संघर्ष किए, जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी है, या उसके बाद जो भी इस देश में जन्म लेंगे, वो सब भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद दूसरा नंबर है आपके अनुच्छेद 6 में कहता है कि पाकिस्तान से भारत, जब देश आजाद हुआ तो भारत के पाकिस्तान सब एक ही साथ था, तो सब लोगों को कर दिया गया स्वतंत्र, कि आप स्वतंत्र हैं, कि आप चाहे तो भारत में रह सकते हैं, आप चाहे तो पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे, पाकिस्तान से भारत आए तो उनके लिए नागरिकता कैसे मिलेगा, तो वो भारत के नागरिक हो गए। जब देश 15 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत में आए वो सब भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो भी व्यक्ति आएंगे तो वो क्या होंगे, आपके उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो भारत के नागरिक होंगे। और उसी में अगला है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, जैसे मान लीजिए जिस समय स्वतंत्र किया गया था, कुछ लोग भारत में रह गए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद उन लोगों को लगने लगा कि नहीं, यहाँ हम ठीक नहीं है, यहाँ की स्थिति न है ठीक, यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, तो वो फिर पाकिस्तान से रिटर्न फिर भारत में आ रहे थे। ये लाइन को समझिएगा, भारत से पाकिस्तान पहले गए, भारत से क्या किए, पाकिस्तान पहले गए,
उसके बाद जब वहां ठीक न लगा तो वापस पाकिस्तान में आएंगे, तो उनको भी क्या करना होगा कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब जाके वो भारत के क्या होंगे, तो नागरिक होंगे। तो उसके बारे में चर्चा आपको किस में, अनुच्छेद 7 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले की नागरिकता कैसी होगी, कैसे मिलेगा उनको। जैसे जब आजाद हुआ देश तो कुछ लोग यहाँ काम कर रहे थे, कुछ लोग काम करने के लिए दूसरे देश में चले गए या दूसरे देश के लोग उनको ले गए, लेकिन उनका जन्म यहीं हुआ, माता पिता सब यहीं है, तो वैसे लोगों की नागरिकता भारत में रहेगी, भारत में उनको नागरिकता दिया जाएगा। तो जो लोग भारत से बाहर काम करने के लिए चले गए तो उनको कैसी नागरिकता दिया जाएगा, तो उस सब के बारे में आपको किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 8 में बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद 9 में बताया गया कि विदेश में रहने वाले नागरिकों का नागरिकता खत्म हो जाना। मतलब ये अनुच्छेद 9 कहता है ये कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है दूसरा देश में, दूसरा देश में रह रहा है, दूसरा देश में वो अपनी स्वेच्छा से, कैसी स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा से वो किसी देश में रह रहा है, वहां की नागरिकता वो ले लेता है, तो भारत में क्या होगी, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उनकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, वो दूसरा देश का नागरिक हो जाएगा, जैसे ही यहाँ की नागरिकता उनको समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद कहता है अनुच्छेद किसमें, आपके अनुच्छेद ये सॉरी ये इसका हो गया, इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसका तो बता दिया आपको कि अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले जो रह रहे हैं काम करने के पर्पज से, तो उनका हो गया। और अनुच्छेद 9 में है कि विदेश में रह रहे हैं और विदेश में रहने के बाद वहां की नागरिकता ले लेते हैं, तो भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये होगा शर्त कि वो अपनी स्वेच्छा से वहां की नागरिकता ले लेगा, न कि किसी देश में जबरदस्ती उस देश की दबाव के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वहां के नागरिक बना लेता है, तो उसकी नागरिकता खत्म ना होगी। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जब वहां के नागरिक हो जाएगा तब भारत से उनकी नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 इसके माध्यम से, ये चारों माध्यम से, जैसे संविधान में प्रारंभ में जो नागरिक है वो पाकिस्तान से भारत आया, उसकी नागरिकता जो बना हुआ है, उसके बाद फिर भारत से पाकिस्तान गए या फिर वापस आ गए, उनकी नागरिकता जो बना हुआ है, या भारत से जो बाहर व्यक्ति रह रहे काम करने के लिए रह रहे हैं, उनकी नागरिकता जो है वो बना रहेगा। उसको संशोधन करके इन चारों की नागरिकता को क्या समाप्त नहीं किया जा सकता है कि संविधान संसद चाहे कि हम संशोधन करके इसकी नागरिकता चारों को समाप्त कर दे, तो ये इनको नहीं ये कर सकते हैं समाप्त, ये नागरिक यहाँ का बना ही रहेगा। ये किस में बताया गया कि अनुच्छेद 10 में बताया गया है। जैसे आप मान लीजिए नागरिक है, हम भी नागरिक हैं, संसद की मर्जी हो कि हम भारत में इस सबको नागरिकता खत्म कर दे, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है संसद में संशोधन करके कि कोई भी व्यक्ति जो मूल व्यक्ति यहाँ के रहने वाले हैं उनकी नागरिकता को समाप्त कर दे। इसके अंकुश लगाया गया है सांसद पर। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग होते हैं, उन पर क्या लगाया गया अंकुश, ये अनुच्छेद 10 के तहत कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 में जो व्यक्ति को नागरिकता मिला है उनकी नागरिकता संसद खत्म नहीं कर सकता है। वही अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि संसद नागरिकता के लिए नया कानून बना सकता है, जैसे नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था कि यहाँ नागरिकता अधिनियम जो कैसे कैसे यहाँ नागरिक होगी। तो लेकिन ये नागरिकता अधिनियम वो बना सकता है लेकिन समाप्त नहीं कर सकता है कि पहले के जो व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति अनलीगल तौर से, तो उनकी समाप्त के पास है, पर कोई जो व्यक्ति रह रहा है उनको समाप्त ये नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि संसद नागरिकता पर किसी भी तरह का अधिनियम बना सकता है, जैसे में बनाया भारत नागरिक अधिनियम 1955। ऐसे 2019 में भी देखे कि नागरिक अधिनियम बनाया था संसद, जिसका बहुत विरोध हुआ, तो इसी तहत के अनुच्छेद 11 के तहत ही उन्होंने नागरिकता अधिनियम बनाया था।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक में से सिंगल क्वेश्चन भी अब आपको नहीं छूटेगा। कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ यहाँ पर सर ये है कि इसमें और क्या जुड़ना है। तो एक बार समझ लीजिए कि नागरिकता कैसी है भारत की। तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता रहेगा, न कि आप किसी राज्य में रह रहे हैं तो राज्य के आप निवासी है, न कि वहां के नागरिक है। आप नागरिक होंगे तो भारत के नागरिक होंगे। भारत प्रारंभ में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कैसे कैसे लोगों को नागरिकता दिया गया। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो लोगों को स्वतंत्र रखा गया था कि आप कहीं भी भारत जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं। तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए तो उनको कैसा अधिकार दिया गया। कुछ लोग भारत आ गए तो उनको कैसा अधिकार दिया गया। जो भारत से काम करने के उद्देश्य से रह रहे हैं तो उनको कैसे अधिकार दिया जाएगा। जो भारत से बाहर रह रहे हैं वहां की नागरिकता ले लिए तो यह समाप्त कर दिया जाएगा। और जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत जिन्होंने नागरिकता ली है उनकी नागरिकता बना ही रहेगा, इसमें हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 11 है कि संसद नागरिकता पर कोई भी अधिनियम बना सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।